टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण हमें इस टॉपिक में ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र की बात पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। हम एक डायग्राम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो गया, ये हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें क्या रखा है हमने, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? थीटा एंगल पर रखा गया है। इस पर एक फोर्स लगेगा, वो F1 कितना है, QE, और इधर F2 फोर्स अप्लाई होगा, वो कितना है, F2 इक्वल टू QE। ठीक है, यहाँ पर हम नेगेटिव आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो है हमारे पास 2L। कितना है? 2L है हमारे पास डिस्टेंस, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 2L है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके। और यहाँ हमारे पास यहाँ कितना एंगल बनता है, थीटा एंगल है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव जो है उसको क्या कर रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर थीटा एंगल पर हमने रखा है, तो जो फोर्स F1 और F2 क्या करेगा, इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, और जो लाने का प्रयत्न करे तो उस समय ये जो फोर्स अप्लाई होगा, इस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग कपल, मतलब कि प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। लेकिन इन दोनों साइड जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके दोनों के सिरों पर, दोनों साइड जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका नेट फोर्स कितना होगा, तो देखिए नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स वो कितना होगा आपका, F इक्वल टू F1 माइनस F2। F1 माइनस F2 लेने का मतलब ये है कि दोनों फोर्स सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में, सेम बट अपोजिट डायरेक्शन। इट्स मीन जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये एंगल दे रखा है, 2L है ये डिस्टेंस, क्योंकि हमने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ रखी है वैद्युत द्विध्रुव की कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी हो, अल्प दूरी हो, 2L के बराबर मानते हैं। तो जो बल आघूर्ण होगा, वो बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ इक्वल टू बल, मतलब कि इन दोनों में से किसी भी एक फोर्स को ले सकते हैं जितना, क्योंकि बराबर फोर्स लग रहा है तो कोई भी फोर्स ले, इनटू इनटू बलों की क्रिया रेखा, बलों की क्रिया रेखा, बलों की क्रिया, बलों की क्रिया रेखा के मध्य दूरी। अब देखिए हमारे पास यहाँ फोर्स तो दे रखा है, कितना दे रखा है, फोर्स कितना है, QE फोर्स है हमारे पास, और इनके बीच की जो बलों के मध्य की दूरी कितनी है, इसको हम C पॉइंट ले लेते हैं और ये B है। टोटल हमारे पास कितना है, BC है। बट हमें BC पता नहीं है, BC हमें गिवन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, BC को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, थीटा का बन रहा है। सो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC है, BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 2L है। सो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2L साइन थीटा। सो हम यहाँ पर कितना आ गया, ये आपका आ गया 2L साइन थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 2L साइन थीटा। तो अब हम इस वैल्यू को रख करके सॉल्व कर सकते हैं। टाउ इक्वल टू QE और इनटू BC की वैल्यू कितनी है, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा है। ठीक है, 2L साइन थीटा है। तो हमारे पास जो बन गया वो फंक्शन क्या बन गया, टाउ इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 2QL E साइन थीटा।
अब चूंकि आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमने जब पढ़ा था तो फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू 2QL। सो हम इसको, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, वेक्टर P, वेक्टर ई साइन थीटा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तो आ गया, लेकिन यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, साइन थीटा है, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। पी क्रॉस ई हमारे पास आ गया फंक्शन। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमारे पास सूत्र बन गया। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट होता है इसका न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है। और जो टाउ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये डिपेंड करता है थीटा पर, मतलब टाउ इज डिपेंड, टाउ जो डिपेंड करता है ना, टाउ किस पर निर्भर करता है, थीटा पर डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है, थीटा पर डिपेंड करता है। टाउ जो डिपेंड करता है वो थीटा, मतलब आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, थीटा पर निर्भर करता है। अब इसी थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो आघूर्ण है वो मैक्सिमम कितना होगा, कब होगा मैक्सिमम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बनता है हमारे पास, बल युग्म आघूर्ण यहाँ बनेगा वैद्युत द्विध्रुव पर, कब, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो वो उस समय अधिकतम किस समय आएगा, वो कंडीशन होगी जब थीटा किस कंडीशन पे हो, मैक्सिमम कंडीशन पर, मैक्सिमम कंडीशन पे थीटा होगा हमारा, तब हमारे पास टाउ किस कंडीशन में आएगा, मैक्सिमम। और थीटा की वैल्यू उस समय हम क्या रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं। तो साइन थीटा मतलब साइन 90 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। सो हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, इस इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो टाउ इक्वल टू कितना आ गया, पी ई। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया मैक्सिमम। यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम आघूर्ण होगा। अगर हम बात करें कि मिनिमम कब होगा, मिनिमम की बात करते हैं, अगर मिनिमम की बात करते हैं उस समय थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। थीटा कितने पे होना चाहिए, 0 डिग्री। तो अगर साइन 0 की बात करें, साइन 0 डिग्री की बात करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब टाउ मिनिमम, ये मैक्सिमम पर है, और ये मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और ये इस जब जैसे ये टाउ क्या होगा, 0 का कंडीशन बनेगा, ये क्या हो जाता है, जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल कंडीशन आ जाती है, स्टेबल कंडीशन आ जाती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है हमारा। ओके, अब देखिए जैसे हमने ये वाला टॉपिक किया, इसमें क्या लिया था हमने, वैद्युत क्षेत्र एक समान, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था। अगर हमारे पास अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब असमान वैद्युत क्षेत्र हो, तब उस समय आघूर्ण कितना होगा। तो उस समय जो आघूर्ण हम लेंगे वहां पर बल युग्म के साथ साथ, जो बल युग्म है उसके साथ साथ जो नेट फोर्स हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पर नेट फोर्स कितना था, वो 0 था। लेकिन अगर असमान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम आघूर्ण ज्ञात करते हैं असमान वैद्युत क्षेत्र में, तो उस समय जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स भी क्या करेगा, कार्य करेगा। नेट फोर्स भी किस पे, उसको असमान वैद्युत क्षेत्र में कार्य करेगा। ठीक है,